हमारे साथ अब राजेश रोकड़े जुड़ चुके हैं एमडी रोकड़े ज्वेलर्स से। राजेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इसके ऊपर, क्योंकि इवन एज हम लोअर कैरेटेजेस की बात यहां पर करते रहे, पिछले क्वार्टर ने एक चीज क्लियर करी है कि इवन एज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था, जो ज्वेलरी यहां पर हॉलमार्किंग के लिए आई है वो ऑन द हायर साइड रही। जी मनीषा जी नमस्ते। बिल्कुल देखिए, मैं अभी चित्रा जी का भी सुन रहा था सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए भी आपका क्वेश्चन है, मैं मानता हूं। लेकिन सिल्वर में एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो मैं बिल्कुल आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह से गोल्ड हॉलमार्किंग के लिए 2500 से ज़्यादा सेंटर पूरे इंडिया में है, अगर उसके मुकाबले मैं देखता हूं तो 10% से भी कम, मतलब 230 सेंटर ही हॉलमार्किंग के लिए अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर का जो सेल होता है गोल्ड से कम 10 गुना होता है, लेकिन गोल्ड से 10 गुना कम सेंटर से। तो ये एक बहुत बड़ा विसंगतियां है, जिससे की वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है। जितने जल्दी सेंटर्स खुलेंगे उतने जल्दी हॉलमार्क सिल्वर सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। और रही बात अभी गोल्ड का, तो गोल्ड ओवरऑल जिस तरीके से भाग रहा है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में गोल्ड एक नई ऊंचाई बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। राजेश जी, कहाँ लगता है आपको सोने के प्राइस जाते हुए, क्योंकि जिस तरह से तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, थमती नजर नहीं आ रही, और क्योंकि अब नए टारगेट्स यहाँ पर निकले हैं तो सबने अपने टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं आगे जाकर। ये सारा का सारा फेस्टिवल सीजन में हो रहा है। वन, आपको कहाँ लगता है भाव जाएंगे, और दूसरा क्या इम्पैक्ट उसका डिमांड पे देखते हैं आप? देखिए, गोल्ड के लिए टोटल 6 कारण है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे सितंबर महीने में 0.25 बेसिस फेड के रेट कम होने की संभावना है। पहला एक कारण ये है। दूसरा है कि कमजोर रुपया, मतलब हमारा जो रुपया है वो दिनों दिन कमजोर हो रहा है। तीसरा जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, पूरे वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, ये एक तीसरा कारण है। और फिलहाल इंडिया में त्योहारी मांग है, तो फेस्टिव जो डिमांड है वो भी एक इसको रेट बुलिश के लिए सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से महंगाई पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, तो इसलिए सेफ हेवन करके गोल्ड को देखा जा रहा है। और छठवां कारण है टैरिफ। तो ये सब 6 कारण एक साथ आने की वजह से गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 3470 3480 अगर तोड़ दिया है तो निश्चित तौर पे 3700 से 3900 का नया रिकॉर्ड इंटरनेशनली। और अगर मैं इंडियन मार्केट में देखता हूं तो 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास के रेट इस साल दिखने की संभावना है। तो यानी काफी बुलिशनेस है। लेकिन इसका इम्पैक्ट डिमांड पे देखते हैं आप, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पे आपको लगता है लोग ले पाएंगे? देखिए, हमारे कस्टम में गोल्ड का एक अलग ही महत्व है। और मैं हर बार कहता हूं कि धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व होने के कारण इसका व्यापारिक महत्व बहुत बढ़ गया है। और लोग जो हमारे ट्रेडिशन में गोल्ड खरीदना, शादी हो या फेस्टिव सीजन है, उस समय खरीदते हैं। और जिस तरीके से अभी हर कैरेट का माल मिलने लग गया, तो डीप पॉकेट हर बार जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, डिमांड में अचानक अगर बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाते हैं तो थोड़ा डिमांड रुक जाती है। लेकिन अभी फेस्टिव सीजन होने के कारण ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है और लोग खरीद रहे हैं। मतलब जिन लोगों को दिवाली के बाद जो वेडिंग सीजन है उसके लिए जो खरीदारी करने वाले, वो अभी ही खरीदारी करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में रेट और बढ़ सकता है। इस वजह से फिलहाल तो डिमांड में किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस हो रही है। अगर मैं आपको आंकड़े वाइज भी बोलूं तो पिछले साल 812 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट हुआ था। उसके पिछले साल 765 टन ही था। तो टनेज वाइज भी मैं देखता हूँ, वॉल्यूम वाइज तो धीरे धीरे इजाफा हो ही रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं किसी प्रकार की कमी डिमांड में आएगी। हाँ, कोई न्यूज अगर ऐसी आ जाती है कि गोल्ड बहुत कम होने वाला है, तब थोड़ी ग्राहकी रुक जाती है। और जो अभी जितने भी एक्सपर्ट्स है वो सभी एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि गोल्ड में रेट और बढ़ने वाले, और मेरा भी यही अनुमान है कि गोल्ड अभी रुकने वाला नहीं है। और सिल्वर भी जो जिस तरीके से $40 को तोड़ दिया है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है जो हाई बना है इसके पहले भी सिल्वर ने 49 पॉइंट कुछ, वो इस बार तोड़ने की पूरी संभावना है। तो सोने चांदी में नित नए हाईज और यहाँ पर बन सकते हैं, जहां तक डिमांड की बात है एज ऑफ नाउ सस्टेनिंग नजर आती है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।